दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल मार्च 2025। मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मार्च के महीने में आपके लव राशिफल और करियर राशिफल में क्या होगा, क्या आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं मार्च के महीने में, यह जानकारी आपको देंगे। मार्च के महीने में शनि देव का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाने वाले हैं और यह पूरे 30 साल बाद यह घटना होगी, यह परिवर्तन होगा। शनिदेव का राशि परिवर्तन 2.5 साल में होता है, इसीलिए इनका परिवर्तन अति विशिष्ट और महत्वपूर्ण बन जाता है। केवल शनिदेव का परिवर्तन आपके लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। केवल शनिदेव का परिवर्तन ही आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। लेकिन यहां पर तो कई सारे योग, कई सारी युतियां, कई सारे संयोग और सूर्य देव का भी परिवर्तन और सूर्य और शनि की युति भी मीन राशि में होगी। मीन राशि में 5 ग्रहों की युतियां भी रहेंगी। मार्च का महीना आपके लिए क्या कुछ करेगा, यह जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन आपको बता दें कि हम इस राशिफल के वीडियो में लव राशिफल और करियर राशिफल देते हैं। लव राशिफल में आपको बताते हैं आपके सिंगल अगर आप हैं तो क्या होगा आपके साथ में, लव रिलेशन में है तो क्या होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ जानते हैं। और लास्ट में आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी वह 3 राशियां हैं जिन राशियों के अगर आपके पार्टनर होते हैं तो आप बहुत लकी माने जाएंगे और आपके लिए महीना शुभ बन जाएगा। और उसी में फिर जानते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपके जॉब से संबंधित आपकी और भी महत्वपूर्ण चीजें जो पेंडिंग हैं उनको लेकर के भी विशेष भविष्यवाणी आपको करते हैं, आपको बताते हैं। तो इसीलिए ये एक वीडियो आपकी लाइफ में जो कुछ होने वाला है मार्च के महीने में सब कुछ बता देगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आप इस राशिफल में एक बात और समझ लीजिए कि मैं जो बोलता हूं वो होता है, इसीलिए मैं जो बोलता हूं वो ग्रहों के आधार पर बोलता हूं, इसीलिए वो सत्य होता है। तो अगर आपको सच सुनना पसंद है तब आप ये वीडियो देखिए। अगर आपको झूठ सुनना पसंद है या फिर आपको सिर्फ मीठा सुनना पसंद है, अगर आपको केवल और केवल झूठी उम्मीदें पसंद हैं तो आप ये वीडियो मत देखिए। क्योंकि जो स्थिति ग्रह निर्माण कर रही है उसमें बहुत सारी स्थितियां आपके लिए नेगेटिव भी हैं और बहुत सारी स्थितियां पॉजिटिव भी हैं। लेकिन मेरा काम नेगेटिव और पॉजिटिव सोच करके बताना या छिपाना नहीं होता है। मैं जो ग्रह स्थितियां दिखाती हैं, जिस चीज की होने की संभावना सबसे ज्यादा ग्रह स्थितियां दिखाती हैं, मैं वही चीज आपको बता देता हूं और फिर वो आपकी लाइफ में सत्य हो जाती है। इसीलिए अगर आपको मीठा सुनना या केवल अच्छा सुनना पसंद है तो आप ये वीडियो मत देखिएगा, नहीं तो आपको बुरा लगेगा। और अगर आप केवल सच सुनना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और राशिफल जानेंगे। पहले लव राशिफल जानेंगे, उसके बाद में करियर राशिफल जानेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी जानकारी आपको देंगे, वो है चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान के बारे में। 30 मार्च 2025 चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ। चैत्र नवरात्रि जब शुरू होगी तो चैत्र नवरात्रि में आप अपने किसी भी मनोकामना के लिए, किसी भी समस्या के लिए अनुष्ठान करवा सकते हैं। अनुष्ठान अगर आप चाहें तो अपने आसपास में नजदीक में कोई अच्छे विद्वान पंडित जी देखिए, उनके द्वारा दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवा लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है और अच्छे पंडित जी कहाँ मिलेंगे ये भी नहीं जानते हैं या आसपास में नहीं है, जानकारी में नहीं है, तब आप हमारे यहाँ ऑनलाइन भी ये दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं।
मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहता हूं नवरात्रि में आप व्रत उपवास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी समस्या है तो नवरात्रि केवल व्रत उपवास के लिए ही नहीं बल्कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आती है। अगर आप माता शक्ति से आराधना करते हैं और वो आराधना अगर दुर्गा सप्तशती का सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान के द्वारा की जाए तो उसमें किंचित मात्र संदेह नहीं रह जाता कि आपकी समस्या समाप्त होगी। आपकी समस्या जरूर समाप्त होगी अगर आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाते हैं। तो अगर आपके पास में सुविधा नहीं है, आसपास में पंडित जी नहीं है, तो आप हमारे यहां पर यह दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान बिना आए ऑनलाइन करवा सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए? आपको नाम, गोत्र और समस्या आपको भेजनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। उससे आपकी बुकिंग हो जाएगी। बुकिंग आपको 28-29 मार्च से पहले पहले करा लेनी चाहिए, नहीं तो उसके बाद में बुकिंग नहीं होगी। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान अगर आप अपने घर पर करवाएंगे तो अगर अच्छे विद्वान पंडित जी होंगे तो वो ज्यादातर व्यस्त होंगे, यानी कि उनके पास फ्री टाइम नहीं होगा नवरात्रि में, तो आपका एक दिन का पाठ तो कोई करने आएगा नहीं। लेकिन यह सुविधा भी हम आपको देते हैं कि आप एक पाठ करवा लें। एक पाठ में अगर आप एक पाठ पंडित जी आ भी जाएं तो अपने घर पर भी करवाएंगे तो आपका, क्योंकि पूरा पूजन इत्यादि होगा ही होगा और सब चीज खर्चा होगा, तो एक पाठ में भी आपका बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। हो सकता है 5 से 6 हजार रुपए आपका खर्चा आ जाए। लेकिन यही आप एक पाठ, क्योंकि सामूहिक हो रहा है तो ये खर्चा सब में डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2100 रुपए में आप एक पाठ भी करवा सकते हैं। तो ये सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पास में पैसे नहीं है लेकिन समस्या बड़ी है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ, एक पाठ भी हो सकता है। बुकिंग के लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। संपर्क करके आपको सिर्फ ये कहना है कि मुझे दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान की ये वाली बुकिंग करानी है। एक पाठ की 2100, 9 पाठ कराने 9000 और पूजा पाठ दोनों करवाना है 9 दिन संपूर्ण नवरात्रि, तो आपको उसमें 25,000 रुपए पेमेंट करना है। और पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, नाम, गोत्र, समस्या भेज दीजिएगा, मनोकामना भेज दीजिएगा, बस आपका काम हो गया। उसके बाद में जब पूजा होगी तो आपको फोटो, वीडियो, संकल्प के फोटो इत्यादि, वीडियो इत्यादि आपको भेजे जाएंगे। तो ऐसे आप बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो जल्द से जल्द बुकिंग कर लें। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे विवाह को लेकर के हो, चाहे लव लाइफ को लेकर के हो, चाहे थर्ड पार्टी नाश के लिए हो, चाहे फिर किसी भी प्रकार की आपकी नैतिक मनोकामना हो, उसमें आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे लव राशि फल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लव राशि फल की, उसके बाद में करियर राशि फल की। लव राशि फल में सिंगल जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तुला राशि वालों, आपके द्वितीयेश मंगल बनते हैं, तृतीयेश बृहस्पति। बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में चल रहा है और मंगल का गोचर मिथुन राशि में, यानी अष्टम और नवम भाव में इनका गोचर है। अष्टम में बृहस्पति और मंगल नवम में। ये इस चीज की सूचना दे रहे हैं कि आप लाख प्रयास करें, आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा, आप सिंगल ही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी पहले से किसी दोस्ती है तो यहां पर चतुर्थ भाव को किसी से दोस्ती है और दोस्ती में भी आपको एक तरफा प्यार हो गया है, तो चतुर्थ भाव को इंक्लूड करते हैं और चतुर्थेश आपके शनि बनते हैं। शनि पंचम भाव में है और पंचम से षष्ठम में जाएंगे। इस महीने प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि ये पाप ग्रह या फिर कोई भी बड़े ग्रह जिनके परिवर्तन बहुत दिनों में होते हैं, बहुत मतलब महीनों में होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, तो ये क्या करते हैं, इनका प्रभाव पहले ही देने लगते हैं। तो इसीलिए शनि का प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप किसी से वन साइड लव करते हैं, एक तरफा प्यार में हैं, तो आपसे दुखी इंसान मार्च में कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि षष्ठम में शनि का जाना थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को बढ़ाना है और आपके प्यार को कोई और पाना चाहता है, या फिर आपके जिसको एक तरफा आप प्यार करते हैं वो किसी और का हो चुका है, ये आप देखेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही कोई व्यक्ति उनकी लाइफ में हो और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में आप पहले से ही हो। बस आप कोशिश कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो जिसको आप एक तरफा प्यार करते हैं वो उसको छोड़ दे और आपको अपना ले, उसका पीछा छोड़ दे। और
उस व्यक्ति की अच्छी बन भी नहीं रही है। तो अब क्या होगा, आप जिसको पसंद करते हैं वो व्यक्ति जिसको पसंद करता है, जिसके साथ रिलेशन में था या है, उसके साथ उसकी बहुत अच्छी बनने लगेगी और इससे आपके जो दुख भरे आंसू हैं वो बहुत बुरी तरीके से गिरने वाले हैं। आपकी आंखें लाल होने वाली हैं, आपको उस थर्ड पार्टी के द्वारा खून के आंसू ही रुलाने वाली है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी। लव लाइफ में स्थितियां जो हैं वो थर्ड पार्टी की भी हैं और थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का फिजिकल रिलेशन भी दिखाई पड़ता है। अब यहां पर ये दो तरीके से मैं चीजें क्लियर करूंगा। एक, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तो है ही है, उनकी लाइफ में कोई है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली ने उन्हें दी हो, मतलब आपके पार्टनर की कहीं शादी फिक्स हुई है और अब जो उनके साथ में फिजिकल हो रहे हैं वो उनकी वाइफ या हस्बैंड है उनके, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बन रही है। दूसरी दृष्टि में यह भी हो सकता है कि यहां पर आपके साथ रिलेशन में रहते हुए आपके पार्टनर आपको चीट करें, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। अच्छा, 1% लोग 99% छोड़ करके 99% के साथ तो ये होगा, 1% आप तुला राशि वाले ऐसे भी होंगे जिनकी स्थिति ये होगी कि वो खुद ही अपने पार्टनर को डबल क्रॉस कर जाएंगे, तो ये भी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन की। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये जो समय है, मार्च का महीना जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है, बहुत ज्यादा परेशानियां देने वाला है, झगड़े वाद विवाद बढ़ाने वाला है, बहस होने वाली है और बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनेंगी जिससे आपके मन में उम्मीदें जागेंगी और उम्मीदें टूटेंगी। सपने देखेंगे कि चलो ये रिश्ता सही हो जाएगा, कल हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, पर नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी चीज यही है कि वो थर्ड पार्टी किसी और की लाइफ में कहीं ना कहीं मूव कर चुकी है, ये आपको ज्ञात होगा, पता चलेगा और कहीं ना कहीं से अनुभव हो जाएगा। इससे आपको दुख मिलने वाला है। ये मार्च के महीने में आपको खुशी की अनुभूति नहीं होने वाली है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में आपके सप्तमेश मंगल का नवम में गोचर करना और नवमेश का सीधा षष्ठम से संबंध बनाना, ये इस चीज का सूचक है कि आपकी मैरिड लाइफ में खुशियां तो बहुत हैं, लेकिन इन खुशियों पर आपकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा, या आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में कोई ना कोई ऐसा है, आपके पार्टनर की फैमिली में, पार्टनर के रिलेटिव में, आपके इन-लॉज इत्यादि के रिलेशन में, उनके आपके हस्बैंड के रिश्तेदार जो हैं उनमें सबसे ज्यादा चांस है कि वो कुछ ना कुछ आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाने का काम करेंगे। उनकी तरफ से कुछ कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपको, आपके हस्बैंड को लड़ने के लिए मजबूर करेंगी और हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो। तब फिर क्या होगा, फिर केवल और केवल आप दुखी होंगे, उनकी बातें समझ करके, सुन करके, सह करके आपको रहना पड़ेगा। आपकी मैरिड लाइफ में दूर यात्रा दिखाई पड़ती है, विदेश यात्रा दिखाई पड़ती है। विदेश यात्रा मार्च के महीने में हो सकती है और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। लेकिन मैरिड लाइफ में जिन लोगों का डाइवोर्स होने को है, मतलब केस फाइल हो चुका है, बहुत ज्यादा ऐसी प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है, तो उनकी स्थितियों में उन्हें यह सबसे बड़ा धक्का लगेगा कि अभी तो डाइवोर्स केस फाइल ही हुआ था, इन्होंने तो दूसरी शादी भी किससे करनी ये भी फाइनल कर लिया। या फिर अगर ऐसे ही नॉर्मली डिवोर्स हो रहा था कोई और बहाना बना करके, तो आपके सामने कोई ऐसा सच सामने आ जाएगा कि उनकी लाइफ में तो कोई ना कोई बंदी, कोई बंदा था जिस वजह से वो किसी और से शादी करने की वजह से आपको डाइवोर्स दे रहे थे। तो ये चीज जब पता चलेगी तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ कोई और निकला है ये सुन के। और वो कोई और नहीं बल्कि आप किसी को जानते होंगे, कोई आपका बहुत करीबी होगा, आप भी उससे बहुत समय बात करते हुए हंसते मुस्कुराते रहते होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको दिक्कत देगा। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो अनैतिक संबंध, अवैध संबंध, अब तो अवैध नहीं है, तो उसकी दृष्टि से देखा जाए
तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं, आप एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, बहुत सारी खुशियां देखेंगे। शनि की वजह से भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, सब कुछ बेहतर है। लेकिन एक चीज़ जो बेहतर नहीं है और वो है आपकी इज्जत। आपकी इज्जत बेहतर नहीं रहेगी, आपके चरित्र पर दाग लग जाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत ज़्यादा छुपा के, ज़्यादातर लोग रखते हैं, तो छुपा के इसलिए और रखते हैं कि कानों कान दीवार को भी भनक ना लग जाए, या पर्दे के पीछे कोई आपकी एक सिसकारी भी ना सुन ले, कोई एक चीज भी ना सुन ले, कोई बात ना पता चल जाए। आपको बहुत डर लगता है, मैं बहुत ओपनली कह रहा हूं, जो बहुत डरपोक हैं कि इस रिलेशन को अगर कहीं उजागर हो गया तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यकीन मानिए, अगर मार्च के महीने में आपने अपने आप को नहीं संभाला तो ये जिंदगी वाकई में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आपका चरित्र खराब होगा और आपके प्रोफेशन को खराब करेगा, आपकी इनकम पर, आपके जॉब पर, आपके व्यापार पे इफेक्ट करेगा ये अफेयर, आपके प्रोफेशन पर। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत अच्छी चीजें हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, एंजॉय होगा, दूर यात्रा होंगी, खर्चे होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक गलती और सब तरीके से आपके ऊपर ही उंगलियां उठेंगी, आपके ऊपर ही दिक्कतें उठेंगी, क्योंकि बदनामी आपके हिस्से में है। और तो और अब इसी पॉइंट में एक बात और ऐड करूंगा, वो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फीमेल हैं तो किसी भी मेल फ्रेंड को मजाक में भी मत बताइएगा कि फलाने व्यक्ति के साथ मेरा अफेयर है, या कुछ भी सीक्रेट फोटो वीडियो कुछ भी शेयर मत करिएगा। नॉर्मल बिहेवियर में कई लोग ऐसा कर देते हैं, बचिएगा। दूसरी बात, अगर आपने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें किसी को बता रखी हैं, कोई आपका और कोई एक्स है, इसी तरीके के रिलेशन आप और भी बना चुके हैं या बनाने की कोशिश की है आपसे किसी ने और उसको आपने बता दी है, तो वो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति से आपके झगड़े अगर हो गए तो वही व्यक्ति आपको बदनाम कर देगा। अगर एक बात कहूं कि अगर आप फीमेल हैं तो मेल फ्रेंड से सावधान रहें, और अगर आप मेल हैं तो फीमेल फ्रेंड से सावधान रहें, वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि मिथुन राशि है, दूसरी राशि कर्क राशि है और तीसरी राशि मकर राशि है। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए मार्च का महीना शुभ रहेगा, लकी रहेगा। अब बढ़ेंगे आगे और जानकारी देंगे करियर राशि फल के बारे में। करियर में क्या होगा मार्च के महीने में? करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। शिक्षा का दृष्टिकोण बदलने वाला है, आपकी सोच एक अलग लेवल पे जाने वाली है। बेहतरीन पढ़ाई में मन भी लगेगा और कठिनाइयों को पार करते हुए विशेष आप मन लगा करके अध्ययन करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको यह कहूंगा कि आप किसी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। मार्च के महीने में किसी प्रतियोगिता को जीतने वाले भी हैं, और अगर हायर एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो आपके बढ़ते कदम को लोग सपोर्ट करने वाले हैं या आपकी फैमिली सपोर्ट करने वाली है। आपके शिक्षा से संबंधित लगभग चीजें जो पेंडिंग थी या जो भी अड़चनें आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी और स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन एक चीज क्लियर है कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यह समय आपके मेहनत का ही समय रहेगा। आपके शिक्षा से संबंधित आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप ऐसा कर लें वैसा कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते। मेहनत से जो होगा वो अनोखा होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी स्वास्थ्य की स्थिति। देखिए, हेल्थ को लेकर के मैं विशेष कहूंगा, क्योंकि षष्ठम भाव में ही 5 ग्रह गोचर करेंगे लास्ट में जाकर के, लेकिन शनि का प्रभाव तो पहले से ही है। 14 मार्च से मान के चलिए ये स्थिति क्रिएट हो जाएगी। 14 मार्च के बाद में आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। आपको नसों से संबंधित प्रॉब्लम, शनि का तो वहां होना ही रोग का सूचना देता है, लेकिन वो रोग सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि दीर्घकालिक रोग बनते हैं, और अगर किसी प्रकार से कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। नसों से संबंधित
कैंसर या फिर किसी प्रकार की ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो वो बढ़ने वाली है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि स्किन प्रॉब्लम से आप या फिर यौनांगों से संबंधित एलर्जी से आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। ऐसे योगों में ही किसी गुप्त रोग के लगने का खतरा होता है, तो किसी अनजान व्यक्ति से फिजिकल रिलेशन तो बिल्कुल मत बनाना, और ऐसे व्यक्ति से जो खास करके इस तरह का व्यापार करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी मैं आपको सावधान करूंगा, बिल्कुल ही आपको कहूंगा कि आप सावधान रहिएगा। आपके स्वास्थ्य के मामले में लगभग चीजें खराब हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ या तो खुद करें या करवा लें। एक पाठ आप अपनी हेल्थ के लिए जरूर करवाएं, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक है। और दूसरी चीज जो मैंने लव राशिफल में भी बोला, वो एज ए नॉर्मल भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका कहीं अफेयर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप अगर लड़का हैं तो लड़की से और लड़की हैं तो लड़के से, मतलब मेल हैं तो फीमेल से और फीमेल हैं तो मेल से, आपको अपने ठीक विपरीत से सावधान रहना है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। और ये बदनामी वाली बात तो उन पे भी लागू होती है जो प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में भी जॉब करते हैं। आपके ऊपर चोरी का, आपके चरित्र को लेकर के सवाल उठा दिए जाएं, आपका उनके साथ इनके साथ में संबंध है, ऐसा है, ऑफिस में अफेयर है, वगैरह वगैरह, एक अफवाह उड़ा दी जाए और इस अफवाह से आपकी जॉब पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी जॉब में खतरा, आपके ट्रांसफर इत्यादि की स्थिति बन जाए सरकारी जॉब में, ऐसी स्थिति बन सकती है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि मार्च के महीने में अगर आप किसी को पैसा देंगे तो वो पैसे की वजह से दुश्मनी हो जाएगी, इसलिए मार्च के महीने में किसी को पैसा मत देना। दूसरी चीज ये है कि आपको मार्च के महीने में रिश्तेदारों की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है और आपका परिवार भी बहुत ज्यादा रिश्तेदारों से परेशान होगा। तो आपकी पारिवारिक लाइफ में जो प्रॉब्लम होंगी उसकी एक जड़ या एक वजह आपके रिश्तेदार होंगे, उससे आप बहुत परेशान हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको कहूंगा कि कोर्ट कचहरी, शत्रु, मुकदमाबाजी, इन चीजों को लेकर के बड़ी बात कहूंगा कि कोर्ट कचहरी, वाद विवाद इत्यादि में अगर आप फंसे हुए हैं तो वहां पैसे की बर्बादी बहुत हो और नतीजा या फिर परिणाम कुछ भी अच्छे हासिल नहीं होंगे। आप अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करते हैं, जज हैं, वकील हैं, या वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपका काम है कचहरी के अंदर, या किसी प्रकार से आप कोर्ट के अंदर कोई भी काम करते हैं, अगर आप दलाली का भी काम करते हैं, आजकल तो कोर्ट कचहरी में दलाली बहुत चलती है, तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। और मैं आपको एक चीज बहुत विशेष रूप से कहूंगा कि पार्टनरशिप के व्यापार में हैं तो आप सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनेंगे, अपने पार्टनरशिप के व्यापार को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा पाएंगे। आपके विवाह के योग नहीं है, इसलिए विवाह के लिए जितनी जल्दबाजी या जितना प्रयास करेंगे वो सब तरीके से आपके लिए दुखदायी बन जाएगा। शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि तो है, लेकिन उनका प्रभाव अब षष्ठम का है, तो विवाह को लेकर के अड़चने और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। लाख प्रयास करने पर भी विवाह ना हो पाए, या विवाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और तय होने के बाद में भी टूट जाता है, तो आप इस चीज को भी समझिए कि अभी स्थितियां उस तरीके की हैं ही नहीं कि आपके पक्ष में कुछ चीजें हों। मार्च के महीने में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी व्यक्ति पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना है, भरोसा करने से बचना है। आप अगर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेंगे, अटूट भरोसा कर लेंगे, तो आपको वो धोखा दे सकता है। अब मैं कुछ विशेष बातें आपको बता दूं कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर आप सेल्स के फील्ड में काम करते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से मार्केटिंग फील्ड में भी काम करते हैं, ये समय आपके लिए जटिल और कठिन समय रहने वाला है और आपको बहुत ज्यादा अपने कदम बढ़ाने से पहले या कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचना पड़ेगा। अगर आप सेल्समैन हैं तो आपकी वाणी पर नियंत्रण और आपके व्यवहार पर नियंत्रण आपका होना चाहिए, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे आएंगे जो आपका ईगो हर्ट करेंगे। तो आपका ईगो अगर आपका बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप एक
फेल होने वाले हैं सेल्समैन के रूप में। और बहुत ज्यादा यहां पर जो स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है, लोगों के साथ में बहस झगड़े बहुत होने वाले हैं। वायु तत्व की राशि में मंगल का गोचर और केतु के ऊपर दृष्टि इस बात की सूचना देती है कि नए विवाद आपकी लाइफ में ऐड हो सकते हैं। कोई छोटी से छोटी बहस आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। वो छोटी बहस आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन, तनाव देने वाली बन सकती है। अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं तो मनचाहा ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर के बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन प्रमोशन अटक सकता है। अगर प्रमोशन के लिए कोई इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू में अगर आपको लगे भी कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और उन्होंने हर तरीके से आपको अच्छा ही बोला, फिर भी आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जॉब की स्थिति क्या रहेगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्राइवेट सेक्टर में आपके खिलाफ बहुत सारी साजिशें की जाएंगी, विवाद भी होंगे और ऑफिस में आपको एक मानसिक तनाव महसूस होगा। लेकिन आपको यहां पर जॉब नहीं छोड़नी है। जॉब छोड़ने का मन में आए या ऑफिस से किसी तरीके से आपको कोई दबाव महसूस हो, उस दबाव को झेलना पड़ेगा। इस मार्च के महीने में जो बर्दाश्त करेगा वही आगे चल पाएगा, नहीं तो जॉब को लेकर के खतरा मंडरा रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उस दृष्टि से आपके लिए यह महीना बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र और बुध की युति जो संयोग बना रही है, उससे एक चीज की सूचना यह भी है कि अगर आप होटल से संबंधित व्यापार करते हैं, अगर आप शराब इत्यादि का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई केमिकल से संबंधित बिजनेस व्यापार करते हैं, तो आपके लिए यह समय शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा। अगर आपका बिजनेस कोई भी स्किन से संबंधित प्रोडक्ट का है, मेकअप आर्टिस्ट हैं या मेकअप या फिर कॉस्मेटिक से संबंधित किसी प्रोडक्ट का बिजनेस है, तो आपको लाभ होगा ही होगा। और आप अगर सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपका कंपटीशन बहुत हाई है। सरकारी जॉब लगने के चांस आपके बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि अगर आप खास करके शिक्षा जगत में यानी कि एजुकेशन क्षेत्र में, यानी आप टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयासरत हैं, उसका कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। अगर आप जज बनने के लिए कोई एग्जाम देते हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। अगर आप लेक्चरर बनने के लिए कोई भी सरकारी या फिर प्राइवेट में भी या किसी प्रकार से ऐसे लेक्चरर की जॉब के लिए प्रयासरत हैं और आपकी जॉब चली गई थी और जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो आपके लिए लाभकारी स्थिति बनेगी और आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आज आ जाता हूं व्यापार पर। व्यापारिक स्थितियां लगभग उनके लिए अच्छी हैं जो कमीशन से संबंधित काम करते हैं। ये कमीशन का व्यापार जो करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये मार्च का महीना धनदायक और लाभदायक है और हर प्रकार से आपकी ग्रोथ बढ़ने वाली है। कमीशन के कितने भी आप सेल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। लेकिन अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस आपका मेडिसिन से संबंधित है तो बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। अगर आपका बिजनेस केमिकल से संबंधित तो बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपका बिजनेस विदेश से संबंधित तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपकी जॉब विदेश से संबंधित है तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और तो और कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, वीजा पासपोर्ट से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है। ऐसी परेशानियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप किसी भी प्रकार से, आप पत्रकार हैं, लेखन का काम करते हैं, ऐसे फील्ड में काम करते हैं जो क्रिएटिव वर्क है, तो उसमें भी आपको कई मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, ऐसी स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल मार्च महीने का। अगर आपको यह राशिफल का वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।